गोविंदा सर, जिसको लुगाई नहीं है वो रात को रोता है और जिसको लुगाई है बेचारा दिन और रात रोता है। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी लड़कियों में 9 देवियां होती है, लेकिन शादी के बाद कौन सी एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। लेना हराम नहीं है, भीख मांगना हराम है। कम खतरनाक लोग नहीं है। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा। फ्रिज देगा बेटी बाप तब पानी पिएगा तेरा बेटा। वॉशिंग मशीन देगा बेटी बाप तब कपड़ा धोएगा तेरा बेटा। इतना दहेज मांगता है कि लगता है नंगा है। अरे ये सब क्या बोलेगा, ये सब तो खानदानी भीख मंगा है। ये बात है। एक कंजूस बनिया अपने बेटे को पीट रहा था। तभी एक पड़ोसी ने बोलता है, इसे क्यों पीट रहे हो? तब वो बनिया बोलता है, इस नालायक को मैंने बोला था एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ा करो, चप्पल कम घिसेगा। इसने 2-2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ा, इसका पजामा फट गया है। बात तो सही है। तारिका मैम, आजकल बारिश भी सुनील शेट्टी हो गया है। बाप रे। रोज आकर के बोलते हैं मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये कभी होने नहीं दूंगा। बात तो सही है। कपिल सर, हमारा देश भी इतना महान देश है कि जहाँ पर बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है, ये तो धोती खोल रहा है। वहीं पर देखिए नीट का पेपर लीक हो जाता है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें ये रिश्तेदार भी अजीब होते हैं। अगर सैलरी कम बताओ तो इज्जत नहीं देते हैं और सैलरी ज्यादा बताओ तो उधार मांगते हैं। ये समझ नहीं आता है हमको, इज्जत बचाओ या अपना पैसा। बात तो सही है। एक बार माँ अपने बेटे को कॉल करती है, बेटा जल्दी से घर आ जाओ, बहू को लकवा मार दिया है। मुंह ऐसे करती है तो बेटा कहता है, माँ घबराओ मत, सेल्फी ले रही है। खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की कला को मैं नहीं बताऊंगा। मेकअप कहते हैं। बात तो सही है। बेचारी लड़कियां किसी के घर मेहमानी में जाए तो बस एक ही दिन इज्जत मिलते हैं, दूसरे दिन बर्तन मजवा ही लेते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पहले के जमाने के इंसान और आज के जमाने के इंसान में क्या अंतर पता है आप लोग को? मैं नहीं बताऊंगा। जब पहले के लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, कौन है ये लोग? लेकिन अब जब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। ऐसे तो नहीं होता है। बात तो सही है। ये भी एक सच्चाई है कि जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हीं के पीछे लोन वाले पड़े होते हैं। बात तो सही है। जब कोई लड़की बोले कि मैं दूसरी लड़की की जैसी नहीं हूँ, रुको जरा। तो समझ लेना वो उससे भी 2 कदम आगे है। बात तो सही है। दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई में से ये भी एक सच्चाई है, रुको जरा। जब हमारे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं होती है उसी समय हमारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अजय सर, दारू कड़वी होती है और बीवी की बातें भी कड़वी होती है। इसलिए पति दारू पीते हैं क्योंकि जहर ही जहर को काटते हैं। बात तो सही है। एक बार एक इंसान ने भगवान जी से पूछता है कि लड़कियां कितनी सुशील और मधुर होती है, लेकिन बीवियां इतनी खतरनाक कहां से आ जाती है? ये तो धोती खोल रहा है। तो भगवान जी बोलते हैं, लड़कियां मैंने बनाया इसलिए इतना अच्छी है, कुछ भी। लेकिन उसे बीवियां तुमने बनाया इसलिए इतना खतरनाक है। और वो समस्या तुम्हारा है, उसे तुम ही झेलो। शादी के बाद लड़कियों में निखार बढ़ता है, कमर बढ़ती है, रंग साफ होता है। वहीं लड़कों में कर्ज बढ़ता है, गंजापन हो जाता है और बेचारा दिन रात मौत का दुआ मांगते हैं।
तारिका मैम, प्यार करने वाले इंसान डरपोक और कमजोर होते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो शादी करके खतरों से खेलते हैं। कपिल सर, शुक्र मनाइए उस ईश्वर का जो इन स्त्रियों को दिमाग पढ़ने का बुद्धि नहीं दिया है, वरना ये मर्द जाति हर मिनट पर थप्पड़ खाता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगर बीबी साड़ी का पल्लू कमर से बांध ले तो समझ लीजिए या तो घर का काम निपटाएगी, नहीं तो आपको निपटाएगी। पिछले दिनों मैंने प्रवचन में चला गया। वहाँ महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसा बुद्धिखोर वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने पूछ दिया महाराज जी से, अगर दोनों करनी हो तो? बोले फिर शादी करनी चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक बात इन दर्शकों के लिए कहना चाहते हैं कि समझदार बनिए और इतना भी नहीं कि शराब को ही गलत बता दीजिए। आजकल दुकानदार भी अलगे शरीनुमा हो गया है। एक दुकानदार लिखा हुआ था, उधार मांगकर मुझे शर्मिंदा न करे, क्योंकि हम खुद जीएफ से उधार मांगकर दुकान चला रहे हैं। हाथ जोड़कर विनती है कि उधार मांगकर कृपया मेरा किडनी न बेचवाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जिसको डायबिटीज का शिकार है वो हमेशा हल्की चीजें खाए, जैसे समोसे, जलेबी, पकोड़े, क्योंकि ये तेल में आराम से तैर लेते हैं। पति हमेशा पत्नी को मनाता रहता है, लेकिन कभी पति रूठ जाए तो पत्नी कहती है मिल गई होगी कोई दूसरी और। अजय सर, सुबह सुबह बीबी बोलती है, उठो जी मेरे लिए नाश्ता बना दो। अच्छा जी। पति जी उठते हैं और बाहर जाने लगते हैं। पत्नी कहती है, अरे अरे कहाँ चल दिए? तो पति बोलते हैं, अपने वकील के पास, अब मुझे तलाक लेना है। ऐसा है क्या? जब पति ने वकील के घर पहुंचा तो फिर वहां से उल्टे पैर घर चलाया और नाश्ता बनाने लगा। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के देखा वकील जी बर्तन मांज रहे थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कपिल सर, कहा गया है कर्म ही पूजा है। तो क्या जब सांप मेढक को खा रहा हो तो सांप का निवाला छीनना चाहिए या फिर मेढक का जान बचाना चाहिए? तो बताइए तो, कर्म करो या कांड? आजकल के जवानों को देख करके ऐसा लगता है कि ट्रेन में डूब जाए। जो लड़की कभी पैर पर चढ़कर आम नहीं तोड़ पाती थी, आज वो टावर पर चढ़ जाती है। बात तो सही है। तारिका मैम, मच्छरों ने की बड़ी हड़ताल। कहा साबूदानी में साबुन होता है, चूहेदानी में चूहा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है? हमें इंसाफ चाहिए। बात तो सही है। काश तुम साइन थीटा होती और मैं कोस थीटा होता, स्क्वायर लगाते हम दोनों एक हो जाते। बचपन में हम लोगों का सोच, जब मास्टर पूछ दे बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे, 4 गो लड़का धाई से खड़ा। पहला बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, दूसरा डॉक्टर बनूंगा, और तीसरा बोलता है मैं वकील बनूंगा, और चौथा बोलता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐश करूंगा पूरा देश में। और वही लड़का खट रहा आज परदेश में। एक रात पप्पू के घर चोर घुस गया, पिस्तौल दिखाकर बोलता है सोना कहाँ है? तो पप्पू बोलता है अरे उल्लू के पट्टे, इतनी सी बात के लिए पिस्तौल की क्या जरूरत थी? पूरा घर खाली है, जहाँ सोना है सो जाओ। बीबी को थप्पड़ मार करके
हस्बैंड बोलता है आदमी उसी को थप्पड़ मारता है जिससे वो प्यार करता है। तो बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मार करके बोलती है क्या लगता है आपको मैं आपसे प्यार नहीं करती। बात तो सही है। सुबह को नहाए तो पानी गर्म, ऑफिस जाए तो बॉस गर्म, बाहर निकले तो सूरज गर्म, घर आए तो पत्नी गर्म। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ। बात तो सही है। लड़कियों के तो मौज ही मौज है। शादी से पहले पापा की परी और शादी के बाद घर की लक्ष्मी। और लड़कों को क्या है, शादी से पहले पापा से पिटते हैं और शादी के बाद आप लोग को तो पता ही है ना। बात तो सही है। पति तो देवता ही होता है, आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा। लेकिन पत्नी उसकी कैसे आरती उतारेगी ये पति पर डिपेंड करता है। अरे बाबा। बात तो सही है। अजय सर, हर जगह औरत जो है मर्दों की बराबरी चाहती है, अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन थोड़ी सी मूंछ आने पर पार्लर भाग जाती है। ये कैसी बराबरी है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। कपिल सर, मेरे जिंदगी में भी अजब गजब का खेल चल रहा है। जब मैं 10 साल का था तो 20 साल वाले लड़का गर्लफ्रेंड बनाते थे। रुको जरा। अब जब मैं 20 साल का हुआ तो 10 साल वाले लड़का गर्लफ्रेंड बनाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बात तो सही है। गरीबी क्या होता है मुझसे अच्छा कौन बता सकता है। गन्ने का जूस में लाल चश्मा लगा कर पीता हूँ ताकि अनार का लगे। बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग? कपिल सर, दुनिया की सच्चाई ये भी है कि जब किसी के पास ज्यादा रुपया आ जाता है तो उसके पास घमंड आ जाता है और जमीन पर वो अकड़ कर चलता है और वो बर्बाद हो जाता है। बाप रे। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भेज दीजिए। कल आंधी में एक शर्ट आकर के मेरे घर पे गिरा। तभी से मैं सोच रहा हूँ पेंट ले लूं या फिर अगले आंधी का इंतजार करूं। बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग? सर, भगवान ने हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा है। वह शादी कर ले तो इसमें भगवान की क्या गलती। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। 9 साल बाद कल पुरानी वाली को मैसेज किया कैसे हो डियर, तो उधर से रिप्लाई आया मम्मी की शादी हो गई है अंकल, अब आप भी कर लो। भगवान से वरदान मिला था कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो पैसा और सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन भगवान का बेईमानी तो देखिए, दुनिया को ही गोल बना दिया। ऐसे तो नहीं होता है। आज गड्ढा खोदने वाले के बारे में पता चल गया है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो जेसीबी वाले होते हैं। कपिल सर, अगर शर्ट पर चाय गिर जाए तो क्या उसे टी शर्ट कह सकते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग? गोविंदा सर, लड़की के सर पर दुपट्टा रखते ही पेपर वाले लिख देते हैं आज धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। अगर वही लड़का अगर धूप में बेहोश होकर के भी गिर जाएगा तो लिखेगा नौजवान नशे की गिरफ्त में है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रात को एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी सुबह गुस्से में नहीं उठी। तो पति ने खुद ही बच्चों को नाश्ता कराया और स्कूल के लिए तैयार किया। पत्नी बेड पर बैठी बैठी घूर रही थी। जब पति ने बच्चों को स्कूल के लिए ले जा रहे थे तभी पत्नी बोलती है रुकिए आज रविवार है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। सर, कल मैंने एग्जाम देने एडमिट कार्ड की जगह राशन कार्ड ले गया। टीचर ने पेपर की जगह एक बोरी चावल लेकर के भेज दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग? सर, औरतों का हाथ का गोरा होने का एक कारण ये भी है कि वो दिन में 2 से 3 बार बर्तन मांजती है।
बात तो सही है। सर, घर से भागी हुई लड़की और सोच करते समय लोटा अगर पलट जाए ना तो वो आदमी कहीं का नहीं रहता। बीवियां आती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। फिर चुभती है तीर की तरह और आखिर में कर देती है फकीर की तरह। बात तो सही है। शादी से पहले आदमी गर्मजोशी में रहता है, शादी के बाद मदहोशी में रहता है और शादी के कुछ दिन बाद आदमी खामोशी में रहता है। बात तो सही है। पत्नी के साथ अगर साड़ी लेने दुकानदारों के पास चले जाओ तो पत्नी को दुकानदार बार बार दीदी दीदी बोलते हैं, लेकिन एक बार भी मजाल है कि हमें जीजाजी बोल दे। बात तो सही है। आजकल कलयुग चल रहा है, दूसरों की तकलीफ को कर्मों का हिसाब बोलते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ को भगवानों का परीक्षा कहते हैं। कपिल सर, क्या आप लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? लेकिन नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए है, प्रेमियों के लिए तो ये एक कला है और कुमारों के लिए जरूरी है और शादीशुदा के लिए ये बचने का उपाय है। कबीर दास का एक दोहा है, जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल का दोहा उल्टे है, जो आज करे सो कल, जो कल करे सो परसों, करना क्या है इतना जल्दी, जीना तो है अभी वर्षों। ये बात है।